हेलो भाई, अपने पढ़ते हैं अभी जस्ट किसके बारे में पढ़ रहे थे? कागज उद्योग के बारे में ना। हम कागज उद्योग के बारे में बात कर रहे थे और सर्वप्रथम कागज का आविष्कार है वो कहाँ हुआ था भाई? कागज उद्योग है वो किस पे आधारित है? वनस्पति पे आधारित है। और भारत का पहला असफल प्रयास कहाँ किया गया था? मद्रास के अंदर। लेकिन पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था भाई? श्री रामपुर। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल के अंदर पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। हम सबसे पहले कॉपी के अंदर श्री राम का नाम लिखते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। ये 1832 के अंदर। भारत का प्रथम वृहद स्तर पर कारखाना कहाँ मिला था? लखनऊ के अंदर। और दूसरा टीटागढ़ पेपर मिल, ये कहाँ पड़ता है? टीटागढ़ पेपर मिल है, ये पड़ता है पश्चिमी बंगाल के अंदर। अगर आप किताबों को कुछ दिन नहीं संभालोगे तो क्या लग जाएगा? टिटन लग जाएगा। क्या लग जाएगा रे? टिटन लग जाएगा। टिटन टिटन क्यों? कसारी किशोरी काफी काट दिख रहे नहीं बेके बार में दिमाग वेरा। तो याद रखना, अगर किसाई कुछ दिन 2 या 3 दिन ना संभालोगा, 2 या मतलब दूसरा उद्योग 2 या 3 दिन ना संभालोगा तो क्या लग जाएगा? टिटन टिटन टीटागढ़। टीटागढ़ कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है भाई? वेस्ट बंगाल। तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन पहला कारखाना हमने याद रखना है कि श्री रामपुर के अंदर लगता है। श्री रामपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में 1832 के अंदर। और सबसे बड़ा जो कारखाना है उसके लिए हमें चाहिए लाख रुपए। क्या चाहिए भी? लाख रुपए चाहिए। लखनऊ के अंदर, लखनऊ ऑल इंडिया पेपर मिल है ना, याद रख लेना। भारत का प्रथम वृहद स्तर का कागज का कारखाना है ऑल इंडिया पेपर मिल, लखनऊ के अंदर है 1879 के अंदर। अब देखो मेन चीज जो जहां से प्रश्न आती हैं, होशंगाबाद में नोट बनाने के लिए क्या प्रसिद्ध है भाई? होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद है वो नोट बनाने के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद के अंदर नोट बनाए जाते हैं। और नेपा नगर है ना, जो नेपा नगर है वहां पर क्या किया जाता है? अखबारी कागज तैयार किए जाते हैं नेपा नगर के अंदर। और भिवाड़ी राजस्थान में नोट बनाने वाली सही का कारखाना इंपोर्टेंट है भाई सारी चीजें। और नोट छपाई कहाँ कहाँ होती है? एक तो होती है देवास में, एक नासिक में, एक मुंबई में, एक अरे मशहूर कौन थी? रेशमा। रेशमा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना हुआ है? रेशमा के भंडार बताओ राजस्थान में कहाँ, भारत में कहाँ कहाँ है? हाँ रजत खड़ा है। रेशमा, रेशम के हैं। रेशमा तो नाटक कर रही है अंधे होने का, कर्नाटक। और वो तो मशहूर है। मशहूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। हमें याद रखना है, एक तो देवास, एक आ जाएगा नासिक, एक आ जाएगा मुंबई, है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कौन सा? अच्छा अच्छा, ये तो अपना सूरतगढ़ में बिलार पड़ी जो 4-5 दिन पहला फॉर्माडो नहीं वही गे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो थारा गाँव भी हो गए। वो का 3 मंजिला लगा रखे, घरे बढ़िया कोठी में लिफ्ट लाफ्ट लगा रखी उन्होंने, हैं। हाँ वही तो मैं देखी पुटे में कि भैया बढ़िया चलते सिस्टम। अब लिफ्ट लाफ्ट फेल हो गई है, कब ले लिए बट भी कम होगी वो। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बात है। वो 18 छाप तो नोट छाप तो कटा कितना रुपया मिले? कैश पड़िया 50 लाख कितना है? 90 लाख की। हाँ 90 लाख तो छाप रखा। देख लेख रो पैसा इन मनो के ले तो ही है। एक इन पैसा ले शामिल नौकरी को लग गया। सरकार तो भी खत्म दे सी है ना। हाँ ओ काम ठीक। आजकल क्यों कहने के पैसा पैसा देना है नगद ना लेकर अपना सीधा कहते भाई कैसे दे दे अपना खत्म भेज दे। चलो अपनी बात करते हैं, यहाँ पर नोट की छपाई का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हे देवा मुझे इतने सिक्के देना कि मैं मुंबई जा सकूँ। हे देवा, देवा किसी बोलते हैं भगवान को। हे देवा मुझे इतने क्या देना? सिक्के। सिक्के से क्या बन जाएगा भाई? नासिक। हे देवा मुझे, देवा से क्या जाएगा? देवास। हे देवा मुझे इतने सिक्के देना कि मैं मुंबई जा सकूं और वहाँ मशहूर लोगों से मिल सकूं। वहाँ क्योंकि मुंबई के अंदर ही मशहूर लोग बैठे हुए हैं। पैसा फेंको वो तुम्हारा देखो ना, मिल लो वहाँ पे, घूम लो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नासिक पहला हमने पढ़ा कि हे देवा, देवा से क्या देगा? देवास। हे देवा मुझे क्या देना? सिक्के। सिक्के से नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? और देवास कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर। ताकि मैं कहाँ जा सकूं और किससे मिल सकूं? जो कि मशहूर लोग हैं वहां से मिल सकूं। मशहूर, मशहूर कहाँ पड़ता है? मैसूर। आपको तो ये याद रखना है कि भिवाड़ी के अंदर नोट बनाने वाली क्या मिलती है भाई? ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सही भरी 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 भिवाड़ी है ना, ऐसे याद करना। ये हमें सही तो भरनी है, भरनी है, भरनी नहीं भिवाड़ी है ना, ऐसे याद रखना।
नेपा नगर की बात करते हैं तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और एक होशंगाबाद है, वो नोट बनाने के लिए क्या है भाई, नोट बनाने के लिए प्रसिद्ध है ना, नोट बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी याद रख लेना कि जो लोग नकली नोट बना रहे थे उनको अब होश भी नहीं है, अब क्या नहीं, उनको होश भी नहीं है ना, अर्थ भी याद रहिएगा, होश भी नहीं उनको, तो जो नकली नोट छाप रहे थे। नोट बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, या तो सुरतगढ़ प्रसिद्ध है, नकली नोट आते हैं, जो नकली नोट बनाते हैं उनको अब वर्तमान में क्या नहीं है भाई, होश ही नहीं है, होश मतलब टिका के कुटे बन। नोट बनाने के लिए कौन सा, होशंगाबाद है। नेपा नगर की बात करते हैं तो ये कौन सा जगह भाई, हर नगर की नाप की खबर देता है, कौन देता है, अखबार है। हर नगर की अखबार देता है, अखबार क्या देता है, खबर देता है, नाप की पूरी, यहाँ में इतनी ये खबर हुई थी है ना। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन भरनी तो क्या है, सही भरनी है ना। तो नोट बनाने वाली सही का कारखाना वो कहाँ पे लगा हुआ आपका, भिवाड़ी के अंदर लगा हुआ है। भिवाड़ी कहाँ पड़ता है, खैरथल चिजारा के अंदर पड़ता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नोट बनाने के जो कारखाने हैं, नोट बनाने के जो कारखाने हैं, नोट बनाने के कारखाने पहला कहाँ पर, हे देवा मुझे क्या देना, सिक्के, मुझे इतने सिक्के देना ताकि मैं मुंबई जा सकूं और मशहूर लोगों से मिल सकूं। देवास कहाँ पड़ता है, देवास कहाँ पड़ता है, नासिक कहाँ पड़ता है, मुंबई कहाँ पड़ता है, और एक आपका लास्ट आ जाता है मैसूर कहाँ पड़ता है। अब आपका आ गया कौन सा उद्योग भाई, कांच उद्योग। फिरोजपुर का नाम सुना गया आपने, फिरोजपुर यूपी के अंदर पड़ता है, जो कि कांच उद्योग के लिए फेमस है। और कांच की चूड़ियों के लिए, अगर कोई रंग बिरंगी जो चूड़ियां उनके लिए भी फिरोजपुर ही प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ लिखा होगा मैंने, फिरोजाबाद है वो कहाँ पे आपका, यूपी का। और एक बेलग्राम आ जाता है कौन सा भी, कर्नाटक का, है ना। कांच की चूड़ियां हैं ज़्यादा गाँव के लोग, है ना, गाँव मतलब गाँव के लोग ज़्यादा पहनते हैं, लोग नहीं, लुगाइयाँ पहनती है, ठीक है ना। गाँव कौन सा, बेलग्राम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के अंदर ना। कोई नाटक नहीं करती कि हमें कांच की चूड़ी नहीं पहननी या लाख की पहननी है, या कुछ नाटक नहीं करती। पहला तो याद रख लेना कौन सा, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कहाँ है, खनिज पर आधारित उद्योग याद रहे तो ठीक है, नहीं के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फिरोजाबाद है। देखो भाई, भारत में सर्वाधिक कांच उद्योग है वो फिरोजाबाद का प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद यूपी का है, दूसरा बेलग्राम कहा जाता है कर्नाटक का, और फिरोजाबाद की चूड़ियां प्रसिद्ध है। अब आपको बताएगा, अब आपको नवनीत बताएगा कि राजस्थान में कांच उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है भैया। राजस्थान में कांच उद्योग पढ़ा रखा है भाई, उद्योग तो मैंने, उद्योग तो पढ़ा दिए थे आपको, उद्योग पढ़ा दिए थे क्या, उद्योग तो चल नहीं रहे थे क्या आपके बीच में से, ऊर्जा चल रहा था ना, हाँ ऊर्जा चल रहा था। राजस्थान में उद्योग फिर पढ़ाया आपको ना। अरे बता भाई नवनीता जल्दी से, बीस महेंद्र 2 मिनट बता दे लो। हाँ महेंद्र, बोतला कटुआ हुआ है बे, किस तरह कस्तूरी बनाना तरह, हाँ एम कटुआ हुआ है बोतला। तो याद रखना राजस्थान में कांच उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा भाई, ये कांच उद्योग छोटा सा ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊन यानी भेड़ तो जाना ही होगा। चलो हम बात करते हैं ऊन उद्योग के बारे में बात करते हैं। छोटा सा उद्योग है, पशुपालन पर आधारित, आपको सभी को पता ही है, भेड़न लेवा कतरागार के करेगा भाई, है ना। तो विश्व में सर्वाधिक ऊन की बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है भाई, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है ना। भेड़ लिया आप क्या करेंगे, ऊन काटेंगे, लिया के लिया भेड़, ऑस्ट्रेलिया। भारत में सर्वाधिक ऊन और भेड़ सर्वाधिक है भी कटा है, सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में, कम बांसवाड़ा के अंदर। ऊन का घर किसे बोलते हैं, बीकानेर को बोलते हैं। ऐसे की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी किसे बोलते हैं, बीकानेर को बोलते हैं। कच्ची ऊन धुलाई के कारखाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, एक तो जामनगर, कौन सा खनिज मिलता है महेंद्र, जामनगर में, और इसके बाद ब्यावर में पहली कारखाने की जो मिल लगी थी आपको पता होगा, द कृष्णा मिल है, वो कहाँ लगी थी, ब्यावर में। फिर बीकानेर आ जाता है, फिर आपका चंबा आ जाता है, फिर लेह आ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये चंबा आपको याद आ रहा है कि चंबा में नदी घाटी परियोजना में पढ़ाया था आपको। चंबा बोल दो चे नाथपा झाकरी बोल दो, नाथपा झाकरी सबसे बड़ी अपने बोलते हैं ना विद्युत है, भूमिगत है। नाथपा झाकरी कहाँ पड़ती है, चंबा कहाँ पड़ती है, पार्वती कहाँ पड़ती है, ये सारी हिमाचल में है। ये हिमाचल में है। लेह कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। बीकानेर आपको पता ही है, ब्यावर आपको पता है अजमेर में पड़ता है, और जामनगर ब्यावर में पड़ता है।
और जामनगर। तो ये आपको याद रखना है कि सर्वसे ज़्यादा ऊन का घर किसे बोलते हैं। बस बीकानेर और थरबी याद है, कोई दिक्कत ही कौन है, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो हर इंपॉर्टेंट को लेता। ऊन की किस्में याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आ जाइए कौन सी भाई, पश्मीना का ऊन, ये जम्मू कश्मीर ऊपर वाले भाग में मिलती है। एक आती है खरगोश की ऊन, जिसे क्या बोलती है, अंगोरा की ऊन। ये खरगोश की ऊन होती है, जो कहाँ मिलती है, हिमाचल के अंदर। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है अंगोरा ऊन से भी ना। एक दक्कनी का ऊन, ये दक्षिणी भारत में ना, दक्कन के पठार वाले भाग में मिलती है। एक चोकला, मगरा, जैसलमेर, ये तो आपको राजस्थान में मिलती है। सोनाड़ी होगी, ये राजस्थान में मिलती है। लेकिन दक्कनी ऊन है वो दक्षिण भारत के अंदर मिलती है। लेकिन अंगोरा ऊन कहाँ मिलती है, तो अंगोरा ऊन कहाँ मिलती है, हिमाचल में। खरगोश की उनको बोलती हैं। पश्मीना ऊन है वो कहाँ मिलती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले ऊपर वाले भाग में जाते हैं, तो पसीना आ जाता है, पश्मीना, है ना, ये ध्यान रखना। कारण गोर कौन करा, खरगोश के ऊपर कोई गोर कौन करा, गोर अंगोरा। भारत की सबसे बड़ी ऊन वस्त्र मिल पूछे तो कौन सा जगह, धारीवाल, पंजाब के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी ऊन वस्त्र मिल की पूछी जाए तो ये धारीवाल आ जाती है। धारीवाल कहाँ आ जाएगा भाई, पंजाब आ जाएगा। और इंडियन वुलन मिल की बात करते हैं तो अमृतसर आ जाता है। और स्टेट वुलन मिल की बात करते हैं तो, और बोलो, इंडियन वुलन मिल कहाँ आ जाती है, अच्छा। उसके बाद में फिर आप मेरे को ये बता दो, फिर ज़्यादा ही होशियार बन रहे हो तो, कि आप ये बता दो फिर स्टेट वुलन मिल आई या बीकानेर आ गया। आप ये बताओ कि राजस्थान में उनका आयात व निर्यात कहाँ किया जाता है, कहाँ ज़्यादा किया जाता है, कोटा में किया जाता है, याद रख लेना। अगर मैं ये पूछूं कि ऊन परीक्षण केंद्र कहाँ पे बना हुआ है तो जयपुर में। अगर ऊन प्रयोगशाला केंद्र है ना, केंद्रीय प्रयोगशाला कहाँ पे बनी हुई है, या ऊन अपने बात करते हैं ना, हाँ, प्रयोगशाला कहाँ पे बनी हुई है वो बताओ आप। प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर बनी है, 1987 में स्थापित हुई थी। बाकी ऊन के बारे में आपको बताया। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी ऊन होती है भाई, पीली ऊन का उत्पादन किया जाता है। इंडियन वुलन मिल की बात करते हैं तो अमृतसर के अंदर है, पंजाब के अंदर। स्टेट वुलन की बात करते हैं तो ये कौन सा कहाँ जाएगा, स्टेट वुलन की बात करते हैं तो बीकानेर। थक गया लगा नहीं, वायुयान निर्माण उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद में से एक लास्ट बचा रेलवे वाला, इसके बाद में से एक लास्ट है रेलवे वाला, लास्ट है ना, हाँ बस इसके बाद में रेलवे वाला लास्ट है ना। ये दिया सलाई, ये टेलीफोन तो नॉर्मल है, ये एक इम्पोर्टेंट है रेलवे वाला बस। ये वायुयान वाला पढ़ो आप। भारत का प्रथम वायुयान कारखाना कहाँ लगा था, बेंगलुरु के अंदर लगा था। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, प्रसिद्ध भी है, आपको ये भी याद रखना। स्थापना 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के द्वारा की गई थी, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो 1940। और याद रख लेना किसके द्वारा भाई, तो बाबूचंद और हीराचंद के द्वारा की गई थी। साथ दिया था कर्नाटक सरकार ने। और यहाँ से प्रथम वायुयान भी 1941 में बना था, इंपॉर्टेंट है। एक ही कारखाना है, याद रखना है कि भारत का प्रथम वायुयान कारखाना है वो कहाँ बना था भाई, बेंगलुरु। आपको ना आगे परिवहन में काम आएगा, ये परिवहन में पढ़ोगे तो आपको काम आएगा। हमने अगर कुछ कृषि पढ़ी तो हमें उद्योग में काम आया, अब हमने उद्योग पढ़े हैं तो अपने कहाँ आगे काम आएंगे, परिवहन में काम आएंगे, है ना। तो यहाँ याद रखना कि क्या बेंगलुरु के अंदर क्या है, कर्नाटक के अंदर सबसे पहला यहाँ पे प्रथम वायुयान कारखाना स्थापित हुआ था 1900 हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के द्वारा। और संस्थापक बाबूचंद और हीराचंद और कर्नाटक सरकार ने उनका साथ दिया था। यहाँ से प्रथम वायुयान बना था 1901 साल के बाद में बन गया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आ जाता है दिया सलाई। दिया सलाई जानते हो आप, ये इसका एक जो फेमस है, याद रखना, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। और दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, कपड़ा में आग लगानी है, कपड़ा में आग लगानी है, आग कपड़ा कटा का प्रसिद्ध है अहमदाबाद का। आग कटेगी है, दिया सलाई का मतलब माचिस है। टेलीफोन के बारे में बात करा तो टेलीफोन भटकू प्रसिद्ध है, जटा वायुयान है। वायुयान के अंदर टेलीफोन को अलाउड नहीं है ना, उसको फ्लाइट मोड करना पड़ता है। तो टेलीफोन वायुयान कहाँ का प्रसिद्ध अभी। और ये भी वो वायुयान भी कहाँ बना था, 1940 में स्थापित हुआ था, 1941 में पहला बना था। रूपनारायण ये कहाँ पड़ता है, ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर सेकंड है जहाँ का टेलीफोन उद्योग प्रसिद्ध माना जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक वाला याद रख लेना। ये रेलवे वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, रेलवे से संबंधित है, चेन्नई के अंदर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे आ जाएगी, चेन्नई के अंदर आ जाएगी। स्थापना 1955 के अंदर है। रेलवे कोच फैक्ट्री पूछे तो ये कहाँ आ जाएगी, कपूरथला आ जाएगी, पंजाब के अंदर। और सिमको वैगन तो आप सभी जानते ही हो,
सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर के अंदर है 1957। ये तो याद कर लेना, राजस्थान के संदर्भ में भी पूछ सकता है और भारत के संदर्भ में भी पूछ सकता है। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंदर पड़ता है। स्थापना 1957 के अंदर, मैंने पढ़ाया था आपको, याद आ रहा हो तो। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर के अंदर पड़ता है, स्थापना 1957 के अंदर। रेलवे कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना भाई। रेलवे कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला पंजाब के अंदर पड़ता है, स्थापना 1986 के अंदर। और स्टील ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई के अंदर पड़ती है, स्थापना 1900। याद करो इनको, 2 मिनट में याद करो, दिखाना इंपॉर्टेंट है, ये याद करो इनको, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन का तोड़। पूछूंगा लास्ट में, देख लेना महेंद्र। 1, 2 और 3 ये थारा सिमको वैगन तो थारा याद है, भरतपुर के अंदर है। स्थापना याद रहे तो नारा, कोई दिक्कत को नहीं। आंदोलन याद करो। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछा तो चेन्नई के अंदर है, चेन्नई के अंदर। और दूसरा थारा रेलवे कोच फैक्ट्री पूछा तो कटा जाएगी पंजाब के अंदर। बस पंजाब और चेन्नई 2 याद करना है, एक कपूरथला याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम आगे और बात करते हैं तो लास्ट हमारा पेज आ जाता है जिसके बारे में रेलवे व्हील फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये बेंगलुरु के अंदर है। डीजल इंजन का कारखाना वो वाराणसी के अंदर, यूपी के अंदर। और एक न्यूनतम रेलवे कोच पूछे तो ये रायबरेली यूपी के अंदर है। न्यूनतम रेलवे कोच पूछे तो कहाँ पर आ जाएगा? रायबरेली के अंदर। अगर पहले रेलवे कोच पूछे तो कहाँ आ जाएगा? आपका पंजाब के अंदर आ जाएगा, कपूरथला पंजाब के अंदर आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इनको ना लास्ट वाले को एक दो बार आप देख लेना, पहले वाले आपको याद हो चुके हैं, ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। उद्योग में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। रेलवे वाला याद कर लेना, एक वायुयान वाला हमने याद कर लिया, बस रेलवे वाला थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आपको, इनको एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बाकी लगभग आपको रेशमा याद है, आपको लोहा इशक याद है, जहाँ से प्रश्न आते हैं वो आपको याद करवा दिए। आपको सूती वस्त्र याद है, आपको चीनी वाला भी याद है, और आपको यहाँ पर सीमेंट वाला भी याद है, लगभग याद आपको ना, जहाँ से प्रश्न यहीं से आएंगे। ये रियल चांस है, केवल यहाँ से वायुयान से यहाँ से प्रश्न दे देता है आजकल ना। तो ये न्यूनतम रेलवे कोच पूछे तो रायबरेली है यूपी के अंदर। डीजल इंजन का कारखाना पूछे तो वाराणसी के अंदर है, वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर। और रेलवे व्हील फैक्ट्री पूछे तो ये भी कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर। टेलीफोन था बेंगलुरु के अंदर ही, कौन था? वायुयान था। वायुयान की स्थापना 1940, पहला बना था 1941 के अंदर। और दूसरे की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, दूसरा टेलीफोन कहाँ बना था? नारायणपुर नामक स्थान था ना, आपको याद रखना है। स्टील अपने बात करते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पे बनी थी आपकी? स्थापना 1900। रेलवे कोच कहाँ पे? कपूरथला। और नवीन पूछे तो कहाँ पे आ जाएगा? रायबरेली कहाँ पड़ता है? कपूरथला कहाँ आ जाएगा? पंजाब में। सिमको वैगन सभी को पता है कहाँ आ जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि दिया सलाई कहाँ पे, और यहाँ पर ही भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। एक रूपनारायणपुर, ये कहाँ पड़ता है आपका? पश्चिमी बंगाल है ना, पश्चिमी बंगाल के अंदर पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे किसके बारे में? वायुयान के बारे में। बेंगलुरु तो आपको याद ही है, 1940, पहले 41 में बना था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के द्वारा। अरे अब कुछ याद करने मिलेंगे भाई, क्या है भाई? भारत की सबसे बड़ी ऊन वस्त्र मिल कहाँ पे भाई? दारीवाल, ये कहाँ पे आ जाएगी भाई? पंजाब के अंदर। इंडियन वुलन मिल कहाँ पे है? तो इंडियन वुलन मिल है अमृतसर पंजाब के अंदर। स्टेट वुलन मिल आप सभी को पता है बीकानेर के अंदर है। और इसके बाद में आपको याद रखना है क्या, यहाँ भाई ये पश्मीना कहाँ पड़ता है? ऊपर वाले भाग के अंदर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अंगोरा कहाँ पड़ता है? खरगोश की ऊन है, हिमाचल के अंदर पड़ता है। और दक्षिण भारत में पड़ता है। ये सारी आपको मैंने करवा रखी है डांगराला, मतलब वहाँ पे ना। और ये 19 वस्त्र उद्योग के बारे में हमने बात की थी। विश्व में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया है, भारत में सर्वाधिक राजस्थान है, बीकानेर को एशिया की क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी ऊन मंडी बोलते हैं। कुछ नहीं पता हमें, तो बस महेंद्र बताएगा कि नोट कहाँ कहाँ छपते हैं, नोट कहाँ कहाँ छपते हैं, महेंद्र जल्दी बता दे। और हम मिलते हैं जल्दी एक ब्रेक के बाद में।